हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंटू एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिए मेरे अगले वीडियो के अपडेट के लिए। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आने वाले आगामी एग्जाम उत्तर प्रदेश लेखपाल, पुलिस दरोगा तथा बीएड इंट्रेंस एग्जाम की संपूर्ण तैयारी करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा है? ए ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, बी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सी बोली छत्तीसगढ़ में बोली जाती है? ए ऑप्शन है पूर्वी हिंदी, बी ऑप्शन है पश्चिमी हिंदी, सी ऑप्शन है पहाड़ी हिंदी, डी ऑप्शन है राजस्थानी हिंदी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी हिंदी। छत्तीसगढ़ में कौन सी बोली बोली जाती है? पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत तीन बोली आती हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत तीन बोली आती हैं। पहला है अवधी, दूसरा है बघेली, तीसरा है छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोली आती हैं? तीन बोली आती हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। इसको ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। ए बी सी, ए से अवधी, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी। ये पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। ये पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत तीन बोली आती हैं, ए बी सी। ए से अवधी, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी। तीसरा प्रश्न है, मगही किस उपभाषा की बोली है? ए ऑप्शन है राजस्थानी, बी है पश्चिमी हिंदी, सी है पूर्वी हिंदी, डी है बिहारी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहारी। मगही किस उपभाषा की बोली है? तो बिहारी की है। चौथा प्रश्न है, भारत में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? ए ऑप्शन है राजभाषा, बी है राष्ट्रभाषा, सी है विभाषा, डी है तकनीकी भाषा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजभाषा। हिंदी हमारे देश की कौन सी भाषा है? राजभाषा है, न कि राष्ट्रभाषा है। हमारे देश की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी हमारे देश के एक राजभाषा के रूप में है। हिंदी हमारे देश के एक राजभाषा के रूप में है, न कि राष्ट्रभाषा। पांचवा प्रश्न है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? राजभाषा यानी हिंदी की बात किया है। हिंदी हमारे देश की कौन सी भाषा है? राजभाषा है। ऑप्शन नंबर ए है 334 से 351 तक, बी ऑप्शन है 345 से 351 तक, सी ऑप्शन है 333 से 351 तक, डी ऑप्शन है 343 से 351 तक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 343 से 351 तक। छठवां प्रश्न है, वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ए ऑप्शन है सुनीत कुमार चटर्जी, बी है पी सुब्रमण्यन, सी ऑप्शन है जीबी पंत, डी ऑप्शन है बीजी खेर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बीजी खेर। वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर। बीजी खेर। वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर थे। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है।
सातवां प्रश्न है, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का उल्लेख है? ए ऑप्शन है 14, बी ऑप्शन है 15, सी है 18, डी है 22। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 22। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का उल्लेख है। मूल संविधान में कितनी भाषा थी? मूल संविधान में 14 भाषा थी। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रश्न ये भी पूछता है कि भारतीय मूल संविधान में कितने भाषा थी? पहले 14 भाषा थी। 8वां प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन है 14 सितंबर, बी है 10 जनवरी, सी है 5 अक्टूबर, डी है 14 नवंबर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 14 सितंबर। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। 9वां प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? ए ऑप्शन है पत्रचार की भाषा, बी ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय की भाषा, सी ऑप्शन है हिंदी के विकास के लिए, डी है संघ की भाषा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदी के विकास के लिए। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो हिंदी के विकास के लिए। 10वां प्रश्न है, वर्तमान में हिंदी का प्रचलित रूप है? ए ऑप्शन है ब्रजभाषा, बी है देवनागरी, सी है अवधी, डी है खड़ी बोली। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खड़ी बोली। वर्तमान में हिंदी का प्रचलित रूप कौन सा है? खड़ी बोली। हिंदी को खड़ी बोली के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी को खड़ी बोली के नाम से भी जाना जाता है। तो वर्तमान में हिंदी का प्रचलित रूप कौन सा है? खड़ी बोली है। 11वां प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं? ए ऑप्शन है 3, बी है 4, सी है 5, डी है 8। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं? 5 बोलियां हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं? 3 बोलियां हैं। अभी बताए हैं कौन कौन सी बोलियां हैं? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। 12वां प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? ए ऑप्शन है चीनी, बी है स्पेनिश, सी है हिंदी, डी है बंगाली। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीनी। विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? चीनी। चीनी की कौन सी भाषा है? मंदारिनी। मंदारिनी। विश्व में सर्वाधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? तो चीनी के मंदारिनी। दूसरे नंबर पर कौन सी है? दूसरे नंबर पर है स्पेनिश। दूसरे नंबर पर कौन सी भाषा बोली जाती है? स्पेनिश बोली जाती हैं। 13वां प्रश्न है, विश्व हिंदी सम्मेलन पहली बार कहाँ आयोजित किया गया? ए ऑप्शन है पोर्ट लुइस मॉरिशस, बी है न्यूयॉर्क अमेरिका, सी है लंदन ब्रिटेन, डी है नागपुर भारत। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नागपुर भारत। विश्व हिंदी सम्मेलन पहली बार कहाँ आयोजित किया गया?
तो नागपुर भारत में। नागपुर भारत में। नागपुर कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र में पड़ता है। 14वां प्रश्न है, हिंदी की आदि जननी कौन सी है? ए ऑप्शन है पाली, बी है प्राकृत, सी है अपभ्रंश, डी है संस्कृत। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संस्कृत। हिंदी की आदि जननी कौन सी है? संस्कृत है। 15वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? ए ऑप्शन है ब्रज भाषा, बी है बुंदेली, सी है कनौजी, डी है बघेली। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बघेली। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? बघेली नहीं है। बघेली किसकी है? पूर्वी हिंदी की। पूर्वी हिंदी की है बघेली। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं? 5 बोलियां हैं। 16वां प्रश्न है, हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ए ऑप्शन है चेन्नई, बी है बेंगलुरु, सी है मैसूर, डी है हैदराबाद। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई। हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? चेन्नई में है। 17वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? ए ऑप्शन है पुरानी बांग्ला, बी है पंजाबी, सी है मराठी, डी है गुजराती। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मराठी। मराठी भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और हिंदी भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। पंजाब में कौन सी लिपि चलती है? गुरुमुखी लिपि। पंजाब में कौन सी लिपि है? गुरुमुखी लिपि। जो पंजाबी है वो लिखते हैं किस लिपि में? लिखते हैं गुरुमुखी लिपि में। 18वां प्रश्न है, हिंदी किस भाषा परिवार की है? ए ऑप्शन है द्रविड़, बी है ऑस्ट्रिक, सी है चीनी, डी है भारोपीय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारोपी। हिंदी किस भाषा परिवार की है? भारोपी भाषा परिवार की है। हिंदी किस भाषा परिवार की है? भारोपी भाषा परिवार की है। 19वां प्रश्न है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ए ऑप्शन है सौरसेनी, बी है मगधी, सी है अर्धमगधी, डी है ब्रांचेड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सौरसेनी। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो सौरसेनी से। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? सौरसेनी से। 20वां प्रश्न है, हिंदी शब्द का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम किसने की? ए ऑप्शन है बीजी खेर, बी है अमीर खुसरो, सी है सूरदास, डी है कालिदास। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमीर खुसरो। हिंदी शब्द का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम किसने किए? अमीर खुसरो ने। इक्कीसवां प्रश्न है, हिंदी को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? ए ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, बी ऑप्शन है 26 जनवरी 1949, सी ऑप्शन है 14 सितंबर 1949, डी ऑप्शन है 14 सितंबर 1950।
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 14 सितंबर 1949। हिंदी को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? 14 सितंबर 1949 को। यह प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 22वां प्रश्न है, हिंदी किस भाषा की है? ए ऑप्शन है अरबी, बी है तुर्की, सी है फारसी, डी है हिंदी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फारसी। हिंदी किसकी भाषा है? फारसी की। हिंदी की नहीं है, हिंदी किसकी भाषा है? फारसी की है। 23वां प्रश्न है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? ए ऑप्शन है गुरुमुखी, बी है ब्राह्मी, सी है देवनागरी, डी है सौराष्ट्र। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी देवनागरी लिपि में। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। गुरुमुखी किसकी है? पंजाबी की है। अभी बताए हैं कि पंजाबी किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी लिपि में। 24वां प्रश्न है, इनमें से सही हिंदी का विकास क्रम क्या है? ए ऑप्शन है संस्कृत, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, बी ऑप्शन है संस्कृत, पाली, अपभ्रंश, प्राकृत, सी ऑप्शन है संस्कृत, अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, डी ऑप्शन है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। इनमें से सही हिंदी का विकास क्रम क्या है? देखिए, पहले संस्कृत आई, उसके बाद पाली आई, उसके बाद प्राकृत आई, उसके बाद अपभ्रंश आई, उसके बाद अहवट आई, अहवट के बाद हिंदी आई। ये हिंदी का विकास क्रम है, इसे ध्यान दीजिएगा। सर्वप्रथम संस्कृत आई, इसके बाद पाली, उसके बाद प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश, उसके बाद अहवट, उसके बाद हिंदी। 25वां प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है, यूएनओ के अंदर पहली बार हिंदी में भाषण भारत के किस प्रधानमंत्री ने दिए थे? ए ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन है चौधरी चरण सिंह, सी ऑप्शन है राजीव गांधी, डी ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अटल बिहारी वाजपेयी। यूएनओ के अंदर पहली बार हिंदी में भाषण भारत के किस प्रधानमंत्री ने दिए थे? अटल बिहारी वाजपेयी ने। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका न्यूयॉर्क में है। यह प्रश्न इंपोर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में है। इसकी स्थापना कब हुई थी यूएनओ की? तो 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को। यह भी प्रश्न इंपोर्टेंट है। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।